महाकुंभ में इसमें हम हिंदू और सिख ही क्यों एडजस्ट करें? कि भाई एडजस्ट कर लें। आपने ये सवाल उतारा, मुझे पहले ये बताओ हम ही क्यों एडजस्ट करें? भाई मेजोरिटी में होने के नाते आप कर सकते हैं एडजस्ट। हम मेजोरिटी, हम तो 2% है, हम तो 2% हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो कब तक एडजस्ट करेगा? आज बांग्लादेश में कौन मेजोरिटी में है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज बांग्लादेश में हिंदुओं का देखो, मर्दों की जो बात है, मारो काटो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। माँ बहन की इज्जत जो वहाँ लूटी जा रही है, क्या आपको उनकी चीखें कानों में दहलती नहीं है? मेरे कानों में वो दहलती है, क्योंकि हमने जो 84 भी देखी है, आज हम नहीं चाहते कि हमारा भाई 24 में वो देखे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वहाँ के हिंदुओं से सिखों से हमारा क्या लेना देना है, वो तो अलग देश हुआ ना। अच्छा एक मुझे बात बताओ, इस देश में लेना देना है? गोलियां क्यों चलवाई थी पिताजी ने? पूछो तो सही उनसे। वो तो बैठे हुए थे ना, किसी ने तो वहाँ किसी को माँ बाप को गाली नहीं दी। राम मंदिर के आंदोलन के लिए किसी ने तो माँ बहन को गाली नहीं दी थी, वो तो चुपचाप बैठ के अपना वो कर रहे थे प्रचार। गोलियां क्यों चलवाई उनके पिताजी ने? आप कहते हैं उनसे मतलब नहीं है? यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लखनऊ में हर जगह उस हिजबुल्लाह के लिए, नसरुल्लाह के लिए रैलियां निकल जाती हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सारे एक हैं, ये 57 कंट्री की तरफ, OIC की तरफ देख करना ऐसे रोते हैं और अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं कुछ इनके ऊपर हो जाए। मगर वहीं अगर पास वाले पड़ोस में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई हिंदुओं पे होता है ना, तो ये शत्रुमुख मर जाते हैं, अंदर अपनी मुंडी गाड़ देते हैं। पूरा का पूरा समाज, कहते हैं ना भाईचारा, ये मिथ था। मतलब इन्होंने एक टुकड़ा ले लिया, हमारा इतना बड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, उसके बाद भी अभी इनसे पूछो, अगर ये कहेंगे हमें अपना हिस्सा दे दो, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं ये नहीं करेंगे, मगर भारत के हिंदू के साथ सही तरीके से नहीं रहेंगे। योगी जी ने अभी बोला है कि वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन जो अवैध रूप से कब्जा रखी है वो वापस लेके गरीबों को देंगे। आप मानते हैं कि योगी जी इतने पावरफुल नेता है, कर देंगे? 70 साल पहले होना चाहिए। मैं एक बात बोलूंगा, योगी जी पर हम पे भरोसा है और हम पे उन पर भरोसा है। जिस दिन योगी जी अपने औकात में आ जाएंगे, हम अपने औकात में आ जाएंगे, सारी जमीन की छीन छान के हम अपने पास लगेंगे। जो मौलाना मस्जिद बना के नमाज पढ़ने के लिए भी ढूंढ रहा है ना, कहीं पता चले कि उसको नमाज पढ़ने के लिए भी जगह ना मिले। योगी जी तो वक्त बोर्ड वाले है इतने पावरफुल नेता। सर योगी जी की पावर देखनी है ना, तो एक बार अतीक अहमद ने बोला था पावर दिखाई सीधा 72 रूट। मुख्तार अंसारी बोल रहा था पावर दिखाई सीधा 72 रूट। कुछ पत्थरबाज संभल में मजे ले रहे थे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मस्जिद बचाने के लिए निकले थे वो, अब पूरा संभल खुदवा के रखे हुए। तो मैं साफ कह रहा हूँ कि जो ज्यादा उछलेगा वो पूरा घर का कवर खुदवाएगा। अभी बाबर की जो आत्मा है ना, वो राम मंदिर से निकाली गई है, अभी औरंगजेब की आत्मा निकलेगी 30,000 मंदिरों से, फिर बाबर की दोबारा आत्मा निकलेगी। ये जो मियाँ चिश्ती मिस्टी टिस्टी ये सारे घूम रहे ना, ये 30,000 मंदिरों से जो आत्मा भटक रही है, इन सबका पिंडदान करना किसी ने ठेका लिया तो वो योगी जी ने लिया। और जिस दिन हम पिंडदान करेंगे सर तरीके से, आप इंतजार तो करो। अगर हिंदू अपनी औकात पे आ गया ना, तो मौलाना अपना पैजामा भी नहीं बचा पाएगा। वक्त बोर्ड जिस तरीके से कूदता रहता है ना दिन भर कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है, जिस दिन हिंदू अपनी औकात में आ गया तो मौलाना अपना जो पैजामे का नाड़ा है ना, वो भी ढूंढता वो परेशान हो जाएगा कि वो नाड़ा गया तो गया कहाँ। इस देश में किराएदारों के थ्रू आप रह रहे हो तो रहने के लायक रहो। हमारा उत्सव सर, मैं साफ बोलूंगा, महाकुंभ हमारी यात्रा है, हमारा उत्सव है, भारत की संस्कृति है। हम भारत की संस्कृति के त्योहार को मनाएंगे। हमारी मर्जी है, जो भारत माता के नारे नहीं लगाता हम उसको साफ कहते हैं मत आओ, जो वंदे मातरम नहीं बोलता हम उसको साफ कहते हैं कि यहाँ नहीं आओ, और जो भारत के टुकड़े टुकड़े का सपना देखता है हम उसको कहते नहीं आओ, और जो अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं हम जबरदस्ती घुसेंगे, तो हमारे पास तेल पिलाई हुई लाठी भी है। क्या बात कर रहे हैं? तेल पिलाई लाठी भी है दरबार पे। सब भाईचारा फिर कैसे रहेगा सर? भाईचारा आ गया मिट्टी में। हम भाईचारा नहीं जानते, हम जानते हैं साफ सीधी बात, हमारा उत्सव है, हम मनाएंगे। वो भाईचारा मक्का मदीना में वो दिखाएं। मैं कहता हूँ एक बार मस्जिद में मुझे बैठा दे, मैं वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, वो भाईचारा मेरे लिए दिख जाएगा। इनको चाहिए कि मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ना है, इनको चाहिए कि सारा भाईचारा का ठेका मैंने लिया, हिंदुओं ने लिया है। इनको चाहिए कि अगर ताजिया निकल रही है तो 500 रुपए फूल चढ़ाओ, जब राम की यात्रा निकले तो ये पत्थर चढ़ाए तो भाईचारा। ये वाले यात्रा टोपी, मैं साफ बोलूंगा, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों को साफ बोलूंगा, मेरी यात्रा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं घुसेड़ रहा, नहीं मर्जी है, अगर जबरदस्ती करोगे तेल पिलाई लाठी से सर फोड़। ये बताइए कारण क्या है, आज इस बार ही क्यों बैन किया मुस्लिमों की एंट्री को प्रयागराज महाकुंभ में? इस बार ही क्यों बैन किया, क्या कारण है? कारण यह है कि सर हमें सर से ऊपर पानी चली गई। हमें लगा कि कुछ ऐसे जिहादी, आतंकवादी, लव जिहादी, गौ तस्कर, हमें ऐसा लगता है कि वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि घर में कुत्तों को मत पालो, कहीं ना कहीं उनको भगाने का काम करो। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई टैक्स का पैसा तो मुस्लिमों का भी टैक्स का पैसा लग रहा है महाकुंभ में। तो सर ले तो रहे हैं सब्सिडी, वक्त बोर्ड पे ले तो रहे, माइनॉरिटी कमीशन पे ले रहे, अब हिंदुओं के त्योहार में चाहिए, अपनी थाली तो खा गए, अब उनको दूसरे के थाली में मुंह मारना है। अखिलेश यादव कुंभ में 800 करोड़ का घोटाला कर जाते हैं, ठीक है, मुंह बंद है। योगी जी 651 किलोमीटर की सड़कें वहां पर तैयार
तैयार करके देते हैं, कुंभ वालों को अच्छी सुविधा देने का काम करते हैं। देखिए संतों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। जब आपको पता है कि मुसलमान वहाँ पर ना कोई तरीके का कोई भगवान का पूजा मानता, ना वो गंगा में विश्वास करता, ना वो महादेव में विश्वास करता, ना वो किसी संस्कृति में विश्वास करता। जब विश्वास ही नहीं है तो आने की क्या जरूरत है? आप जाइए जहाँ आपका विश्वास है, अगर ज्यादा ही विश्वास है आप आइए।